Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। क्लास 10वीं में साइंस पार्ट 4 दो तीन पार्ट में पहले बता चुका हूं, जिसके अंदर मैं समीकरण करवा चुका हूं। आज फोर्थ पार्ट है साइंस का, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तीन चीजें और आज समझाऊंगा, एक पार्ट और होगा उसके अंदर, उसके बाद आपका पाठ समाप्त होगा जो किताब के लेवल से है। इसको यदि मैं समीकरण करने का रूल बता दूं तो आप बहुत सारी समीकरणों को संतुलित कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे बड़ा हमने संतुलित करना है। ये कंकालीय समीकरण है, संतुलित नहीं है, इसको हमने संतुलित करना है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है। जैसे आयरन 1 है, H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल कितने हुए? 4। ये देखिए आयरन कितना है? 3 है, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ये कितने हुए? 9। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इनको बराबर करना ही संतुलित कहलाएगा। अब मैं इनको बराबर करता हूं। इसको हमें कंकाली समीकरण कह सकते हैं जो संतुलित नहीं है। एक समीकरण जरूर आती है पेपर में संतुलित करनी, एक का आपने पता चल गया कि कैसे संतुलित किया जाता है, आप हजारों को कर सकते हो। इसके अंदर आपने देखना यह है कि चाहे उत्पाद की तरफ चाहे अभिकारक की तरफ सबसे बड़ा कौन सा है, उसको संतुलित करना है पहले हमने। यहां देखिए सबसे बड़ा ये है जिसकी 4 है, ऑक्सीजन का जो परमाणु है इसकी 4 है और 4 किसी की नहीं है, तो सबसे पहला इसको संतुलित करेंगे हम। तो देखिए Fe प्लस में H2O आयरन 3, और इसको संतुलित करना मैंने सबसे पहले। ये जो 4 है प्लस में हाइड्रोजन है, इसके जो 4 लगे हुए हैं तो यहां 1 है, यहां भी 4 होने चाहिए, यहां हम 4 लगा सकते नहीं, तो हम इसके आगे लगा सकते हैं। H2O जो एक पानी का अणु है, इस पानी के अणु का आगे ही 4 लगा देते हैं। अब 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, जिसका कोई नहीं होता उसके एक होती है, 4 एकम 4, इसको लगाते नहीं एक पदांश को, तो ये संतुष्ट हो गया पहला हमारा। ये भी बराबर है और ये भी बराबर, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर अब उतार चढ़ाव हो गया। हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे अब 4 से नीचे 3 है, सबसे बड़ा उससे नीचे कौन है? आयरन के 3 है, यहां आयरन का 1 है, जहां कुछ नहीं होता 1 होता है। तो अब हम इसको करेंगे, इसको यहां 3 लगा देते हैं, 3 एकम 3 और 3, ये आयरन हमारा हो गया। अब रह गया क्या? हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 दूनी 8, यहां कितने हैं? केवल 2, इसको भी कर दो आप, ये हो गया, ये 4 हो गए। तो हम लिख सकते हैं आयरन प्लस में 4 H2O फिर आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 प्लस में हाइड्रोजन के 4, यह आपकी संतुलित समीकरण कहलाएगी। संतुलित, ये संतुलित समीकरण कहलाएगी आप।
ये कंकाली समीकरण। तो इस प्रकार संतुलित करते हैं, सबसे बड़े के करो, फिर उसके बाद उससे छोटे करो, फिर उसके बाद उसके छोटे, आखिर के अंदर आपकी संतुलित समीकरण हो जाएगी पूरी। उसके बाद है भौतिक अवस्थाएं लिखना। जैसे हम लिख देते हैं सी, लिख दिया हमने, यहां ये कार्बन है, इसके आगे हम लिख सकते हैं एस, क्योंकि कार्बन ठोस लिया है, एस ठोस को, ठोस अवस्था को दर्शाता है। प्लस में O2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस होती है, इसके आगे जो भौतिक अवस्था वो हमने लाना पड़ता है जी। ये सभी समीकरणों में लगाने होते हैं, जहां हमको जरूरत पड़ती है वहां लगाना होता है। जैसे आपने लोहे की क्रिया पानी से करनी है, पानी से क्रिया करता नहीं, इसलिए पानी को भाप बनाना पड़ता है और पानी के सूत्र का आगे जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाप गैस होती है, इसलिए पानी के सूत्र का आगे जी लिखना पड़ेगा, इसलिए वहां जरूरत पड़ती है वहां लगाने पड़ती है। आगे देखिए यह क्या बन गया, CO2, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, ये गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कई जलीय विलयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, प्लस में ऐसे लिख रखा हो जल, तो इसको हम इसको अगर लिखना पड़ जाए यहां पर हम क्या लिखेंगे, AQ, क्योंकि जल के अंदर सोडियम क्लोराइड है, नमक घोल दिया गया जल के अंदर, इसलिए एक घोल हो गया, ये घोलीय अवस्था हो गई। जब कोई चीज इस प्रकार का विलयन अवस्था में होता है उसके लिए AQ लिखा जाता है। AQ एक है हमारी ये I, जैसे H2O, ऐसे तरल, ये द्रव चीजों के लिए, पानी तरल है इसलिए आई लिखा है। यदि पानी की क्रिया लो के साथ करनी है तो फिर यहां पर हम जी लिखेंगे, क्योंकि अब ये भाप बना दी पानी की, इनको दर्शाने के लिए भौतिक अवस्था लिखनी पड़ती है। लास्ट मेरा अब विकृत गंधिता। गंधिता के बारे में बताऊंगा आपको जब याद हो जाएगा। वसा और तेल की जो चीजें होती हैं, जो तेल में तली जाती हैं, वसा में तली जाती हैं, पैकेटों में बंद होती हैं, उनको हम खुला रख देते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलते ही वो चीजें एक प्रकार की उनकी गंध और उसका स्वाद बदल जाता है, वो एक तरफ से खराब हो जाती है, उन्हीं को बोलते हैं विकृति गंधिता। जैसे अचार का डब्बा आप खुला कई दिन तक खुला रखोगे, उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, वो ऑक्सीकृत हो जाएगी और वह खराब हो जाएगी, वो जो अचार है हमारा तेलीय में तला हुआ, तो ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं यदि हम हवा में रख देते हैं वसा और तेलीय चीजों को, तो उनको क्या बोलेंगे हम, खराब होने पर गंधिता बोलेंगे। तो इसलिए बहुत से चिप्स से जो दुकानों पर देखते हो वो नाइट्रोजन भरकर रखे जाते हैं ताकि खराब ना हो जाए, सीधे हवा में रखे जाए तो विकृति गंधिता हो जाएंगे। यही प्रश्न है, इन्हीं को आपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। थैंक्स।